Good morning, everyone. Today we will start chapter 1, meaning and objectives of accounting. So first of all, I'm going to tell you what is the meaning of accounting. Meaning, write down its meaning, bache. Accounting is the art of recording, comma, classifying, comma, summarizing, and communicating financial informations to users for correct decision making. This is the meaning of accounting. Accounting is the accounting क्या है? Accounting is the art. एक आर्ट है. रिकॉर्डिंग यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी. फिर क्लासिफाइंग यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब जो भी हम वैसे तो वाउचर के बेस पर, और अर्ली आई टोल्ड यू अबाउट द वाउचर. वाउचर के बेस पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम जब बुक्स में नोट किया जाता है, दिस इज नोन एज रिकॉर्डिंग. तो भी डिटेल इसकी मैं बाद में बताऊंगी. एंड क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग ये होता है कि जैसे आपने अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को आप एक प्लेस पे लिखते हो तो दैट इज नोन एज अकाउंट. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज नोन एज क्लासिफाइंग. उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं. यानी अलग अलग नेचर के अकाउंट्स को, अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन को इकट्ठा एक ही प्लेस पे एंटर करना, दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग. फिर उसका समराइजिंग. समराइजिंग मतलब समरी तैयार करना. समरी, समराइजिंग मतलब अब एंड में कंक्लूजन तैयार करना. यानी बिजनेस हम क्यों करते हैं, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस? द मेन पर्पस इज अर्निंग प्रॉफिट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. यानी हमारी बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है. तो इसकी समरी तैयार की जाती है. समराइजिंग भी किया जाता है कि इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता लगता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. और एक स्टेटमेंट और तैयार की जाती है, दैट इज नोन एज बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है. ये समराइजिंग मींस मेकिंग समरी, ये कंक्लूजन तैयार करना कि हमारे अकाउंट्स का कंक्लूजन क्या, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, क्या हमारी कंडीशंस है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है. ये सारी समरी तैयार करके फिर उसको कम्युनिकेट करना. ये सारी समरी किसकी तैयार की जाती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की. किसको कम्युनिकेट की जाता है? फिर बताना, यूजर्स को. यूजर्स कौन होते हैं बेटा? यूजर मतलब इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं. जो कंपनी के अंदर के जैसे ऑनर हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉइज होगी, गवर्नमेंट हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए. ये सारे इंफॉर्मेशन चाहते हैं. क्यों चाहते हैं? फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि इस बिजनेस में से मतलब जैसे मान लो बैंक है, बैंक ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है, ठीक है, तो लोन दे रखा है, फाइनेंशियल पोजीशन से ही पता लगेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही पता लगेगा कि नेक्स्ट टाइम इसको लोन देना है या नहीं देना. इट मीन्स अगर बिजनेस से प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, अगर वो टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बैंक को डिसाइड कर देगा कि इसको लोन देना है. अगर नहीं अच्छे तो बैंक उसे लोन नहीं देगा. ठीक है बच्चे. एम्प्लॉइज का क्या, एम्प्लॉइज जो उसका क्या बेनिफिट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? एम्प्लॉइज भी ये पता लगाएंगे कि अगर फर्म में प्रॉफिट अच्छा है तो उनकी सैलरी अच्छी होगी, बोनस मिलेगा, नहीं तो वो उस फर्म को क्विट करके दूसरी बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे. तो इट मीन्स अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and communicating financial information to users for correct decision making. Now next question is characteristics, features, nature, attributes of accounting. ये चारों क्वेश्चंस का आंसर सेम बनेगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, नेचर आ जाए, एट्रीब्यूट्स आ जाए. तो पॉइंट 1 इज accounting is an art as well as science. Write it down बच्चे. Accounting is an art as well as science.
as well as science. राइट इट्स एक्सप्लेनेशन. आर्ट का मीनिंग क्या और साइंस का मीनिंग क्या, दोनों पता होने चाहिए. आर्ट मीन्स, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ आर्ट. वैसे आर्ट हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी नॉलेज को अप्लाई किया जाए, दैट इज नोन एज एन आर्ट. तो वी कैन आल्सो राइट आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को जो डिटरमाइन करने के लिए जो जो हमारे में जो टेक्निक है, दैट इज नोन एज आर्ट. ठीक है. कहते कि जैसे टीचिंग इज आल्सो एन आर्ट. मतलब किसी भी अपनी नॉलेज को जब अप्लाई करते हो, डिफरेंट जो अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हो, दिस इज नोन एज एन आर्ट. तो अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग में जब रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाइंग की जाती है, समराइजिंग की जाती है, तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी को, उसमें भी कुछ नॉलेज को, टेक्निक्स को यूज किया जाता है. तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज सेड टू बी एन आर्ट. अब ये साइंस का मीनिंग क्या है? साइंस मीन्स जो स्टडी मटेरियल होता है, जैसे अकाउंट्स की जो रूल्स रेगुलेशन है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स गिवन है, जो आपके पास जो रूल्स रेगुलेशन है, जो स्टडी मटेरियल है, जिसके बेस पे आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, दैट इज नोन एज साइंस. यानी आपके अकाउंट्स की बुक को जिसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, उसे साइंस बोलते हैं. ठीक है. सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है. तो राइट इट डाउन बेटा. आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ, art is the technique of attaining some, चलिए आर्ट का मीनिंग बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि अकाउंटिंग आर्ट क्यों है. अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. यानी अकाउंट आर्ट एक टेक्निक है किसके लिए, ताकि जितने भी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उनको अटेन करने के लिए. ठीक है. यानी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके तो होगा. तो यानी अब इसमें क्या लिखोगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, तभी तुम लिखे हैं कि अकाउंट मीनिंग में मैंने करवाया था. देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, आर्ट है ना बेटा. तो ये क्या, कहाँ आर्ट यूज करनी पड़ती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो सेम सेंटेंस हम वहां पर लिख सकते हैं. तो नाउ राइट डाउन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, हैश डाल के लिखिए बेटा. अकाउंटिंग is an art of recording, comma, classifying, comma, ये एंड कर दो, एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. ओके बेटा. ये आर्ट, एक अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाइंग की जाती है, समराइजिंग की जाती है. किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की. क्यों की जाती है? टू नो द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. टू नो द net profit and financial position of the business. Okay. Now अब अकाउंटिंग साइंस कैसे है? Science, now science is an organized body of knowledge
ये साइंस एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसके बेस पे आपको, मतलब इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन जो प्रिंसिपल्स के बेस पे बनाया जाता है. तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन certain facts and principles, which is based on certain facts and principles. बेटा साइंस क्या होती है कि ऐसी स्टडी मटेरियल, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब स्टडी मटेरियल जो किसके बेस पर बनता है, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बेस पर. ठीक है. तो अकाउंटिंग का जो रूल है, हमें जैसे जर्नलाइज, जैसे हमने अकाउंटिंग क्रिएशन किया या जर्नल एंट्रीज की है, तो रूल बनाए गए हैं. वो ये स्टडी मटेरियल हमें दिया गया कि इस तरह से आपने बिजनेस में अपनी जो जर्नल एंट्रीज को करना है. तो यानी जो अकाउंटिंग भी एक साइंस है, आर्ट भी है और साइंस भी. साइंस क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी मतलब हमें बताता है कि हमें कैसे काम को करना है. इन दिस वे अकाउंटिंग इज आल्सो साइंस, बिकॉज हमें क्या बताता है कि इसमें भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कुछ प्रिंसिपल्स अवेलेबल है. जैसे चैप्टर 3 में आपने बिजनेस के प्रिंसिपल्स के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए, जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जैसे चैप्टर 5 में जो हमें ये बताते हैं कि हमें अकाउंट्स मेंटेन कैसे करने हैं. तो नाउ राइट डाउन इन दिस वे वी कैन से एरो डाल के लिखना बेटा. इन दिस वे वी कैन से that accounting is a science. अब साइंस क्यों है? Since it is also an organized body of knowledge, क्योंकि अकाउंट्स की बुक है. Since it is also an organized body of knowledge based on certain principles and accounting standard. Because it is based on certain principles and accounting standard. मैं कोई अकाउंट्स जो आपको मेंटेन करवा रही हूँ, कोई मैं पर्सनल बेस जो बेस पे नहीं करा रही, पर्सनल बायस पे नहीं करवा रही. जो रूल्स रेगुलेशन आपके सिलेबस अकाउंटेंसी की बुक में गिवन है, उसके बेस पर ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके बेस पर ही हम सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं. Now second point is recording of financial transactions, or we can say recording in terms of money. इन अकाउंट्स में सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जो मनी की फॉर्म में होती है. वी कैन आल्सो से रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं जो मनी की मेजरमेंट में नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक जो एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, क्योंकि मनी की फॉर्म में नहीं है, फाइनेंशियल टर्म में नहीं है. लॉकआउट हो जाता है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद हो गया, तो ये भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. स्ट्राइक होगी, लॉकडाउन, कुछ भी आ गया, कोई कुछ भी ऐसे जो ट्रांजेक्शन है, जैसे दो पर्सन में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्टेड है, तो दीज ऑल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस. अकाउंट्स में जितने भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. नाउ राइट इट डाउन बेटा. Only those transactions are recorded which are recorded in accounting. लिख दो accounting which are of financial character या financial nature, एक ही बात है. which are of financial character or nature.
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की आती है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जैसे so many transactions are there which are not measured in terms of money, which cannot be expressed in terms of money, these are not recorded here. अब इसे जो करें बेटा, many transactions which are not, या which cannot be expressed, which cannot be expressed in terms of money will not be recorded here. उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल डॉट डाल के लिखोगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल डॉट वन, कौन से ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा। डॉट वन में लिखिए, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में झगड़ा हो गया तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वाद बिटवीन, हालांकि उससे हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, second dot strikes by employees, एम्प्लॉइज हड़ताल पे चले गए। थर्ड डॉट on next page I am writing lockdown, dot 4 starting a new business by the competitor, new business by competitor, तो उससे बिजनेस में लॉस होगा तो इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, एटसेट्रा। और भी ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो कि क्वालिटेटिव नेचर की है जिसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे इन स्मॉल बिजनेस। अब रिकॉर्डिंग की कहाँ जाती है वो भी तो पता होना चाहिए ना। इन स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में क्या होता है, वेयर ट्रांजेक्शंस आर स्मॉल। बिल्कुल बेटा ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रही हूँ। अब ट्रांजेक्शन स्मॉल है तो रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, रिकॉर्डिंग विल बी इन बुक, कौन सी बुक में होगी, कॉल्ड जर्नल, उस बुक का नाम है जर्नल, JOURNAL, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होगी जर्नल बुक में होगी। एंड जब बिजनेस का साइज लार्ज है, इन लार्ज बिजनेसेस, जब बिजनेस का साइज लार्ज है, बड़ा साइज है, या बिग बिजनेसेस, where transactions are more, recording will be done in सब्सिडरी बुक्स। ये सब्सिडरी बुक्स आएंगे बेटा आगे आपके सिलेबस में ही आएगा। सब्सिडारी बुक्स भी बोल देते हैं बेटा, इसे रिकॉर्डिंग वहां पर की जाएगी, ठीक है। ये दोनों में रिकॉर्डिंग बुक्स है, दोनों ही, जर्नल भी और सब्सिडरी बुक्स भी। तो सब्सिडरी बुक्स या जर्नल रिकॉर्डिंग, अगर बिजनेस में कम ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी जर्नल में, अदरवाइज सब्सिडरी बुक में कर दी जाएगी। इस बच्चे थर्ड पॉइंट इज क्लासिफाइंग।
और आपको एक माइंड में बात रखनी है कि बेटा जब आपके पास केवल अकाउंटिंग की प्रोसेस आ जाती है तो अकाउंटिंग प्रोसेस फीचर्स और प्रोसेस लगभग सेम पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा, एक मिनट ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट पॉइंट तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। ये तो फीचर्स का पॉइंट है, प्रोसेस का नहीं है। अगर आपके पास फीचर्स आती है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस तो फिर आपको सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करना है। यानी अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है। एक पॉइंट और इसमें ऐड अप करा दूंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस को पता लगाना जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, फिर उनकी रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप इसी से 2 पॉइंट बना सकते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल नेचर। पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेचर के ट्रांजेक्शन का पता लगाना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये 2 पॉइंट्स आप उसमें से बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो नाउ उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। यानी अगर आप प्रोसेस लिखते हो तो इसको 2 पॉइंट्स में स्प्लिट कर देना। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये लिख देना सारा बेटा जो भी मैंने इस पेज पे करवाया। फिर रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, साथ में फिर वो भी सेम रिपीट कर देना इसको चाहे आप, ठीक है बेटा। ना उसके बाद पॉइंट आएगा आपका क्लासिफाइंग। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा, जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली जर्नल में, सब्सिडायरी बुक्स में, अब ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, जो मैंने बताया था अकाउंट्स मेंटेन करने की प्रोसेस को ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नाउ राइट इट डाउन बेटा। क्लासिफिकेशन is the process of grouping the transactions of, जो पहले हम कर चुके हैं अकाउंट में, सेम लैंग्वेज, सिमिलर नेचर, ए वन नेचर एक ही बात है बेटा। एट वन प्लेस, एक ही जगह पर एक जैसे नेचर वाले ट्रांजेक्शन को इकट्ठा किया जाता है इन अ सेपरेट अकाउंट, अलग से अकाउंट में। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। यानी अकाउंट्स मेंटेन करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन, उसे क्या बोलते हैं? लेजर। द बुक इन विच अकाउंट्स आर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया A/C/S, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जिस बुक में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? बड़े सारे चैप्टर आने हैं आपके आगे डिटेल में। नोन एज, उस बुक को क्या बोलेंगे बेटा? उस बुक को बोलेंगे लेजर, LEDGER। ये चैप्टर आएगा आपके बुक में, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आएगा। उसे क्या बोलते हैं कि जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वही तो सारी आपकी बुक है, वही सिलेबस आएगा। रिकॉर्डिंग किसमें होगी? जर्नल में, सब्सिडायरी बुक्स में वो भी चैप्टर आएंगे, 9 चैप्टर आएगा आगे। जो उसके बाद 10 जो है आपका, उसके बाद GST का चैप्टर है, फिर जो इसका सब्सिडायरी बुक का चैप्टर है, तो सारे आएंगे आपके बेटा। लेजर चैप्टर भी आएगा, क्लासिफाइंग। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन करने की प्रोसेस को ही एक जो है क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्लासिफाइंग कहा जाता है, ठीक है बेटा। बस इतना ही इनफ है में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स कराऊंगी आपको जितने भी रह गए। तो आज के लिए इतना ही इनफ है।